सो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करते हैं एचसीएस एग्जाम के लिए। सबसे पहली स्कीम है आपके पास पीएम पोषण स्कीम, पीएम प्रणाम स्कीम। सो प्रणाम स्कीम आते ही आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि इसमें फर्टिलाइजर्स का जो यूज है उसे डिक्रीज करना है। क्या करना है? फर्टिलाइजर्स का जो यूज है उसे डिक्रीज करना है। तो ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सेकंड है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। स्कीम क्या है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो ये किसके अंडर आती है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। किसके अंडर? फाइनेंस मिनिस्ट्री के। कंफ्यूज नहीं होना, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के अंडर नहीं आती, फाइनेंस के अंडर आती है। ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये आपके पास है लखपति दीदी। कौन सी है? लखपति दीदी। तो ये टारगेट है कि 2 करोड़ वुमेन्स को आपको उनकी एनुअल सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किसके अंडर? रूरल डेवलपमेंट के अंडर। तो ये कंफ्यूज कर सकती है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंडर आएगी। देन नेक्स्ट स्कीम है आपके पास मालवीय मिशन। मालवीय मिशन। तो मालवीय मिशन क्या चीज है? ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग मिशन है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है आपके पास। ठीक है, कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। ये किसके अंडर आते हैं? सोच के देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर, किसके अंडर आएगा? तो ये आएगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पेपर में आपका 1 नंबर यहीं से बनेगा डायरेक्टली। देन आपके पास है एक पीएम वानी। वानी बेसिकली वाईफाई से रिलेटेड था कि वाईफाई नेटवर्क आपको जो भी रूरल एरियाज में है वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, तो वाईफाई का एक्सेस देना है। तो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा कम्युनिकेशन के अंडर, कम्युनिकेशन। ठीक है। देन अगर हम बात करें मित्र, पीएम मित्र स्कीम, तो पीएम मित्र बेसिकली ये किसके अंडर था? ये था टेक्सटाइल से रिलेटेड था, टेक्सटाइल से रिलेटेड। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य, वात्सल्य। वात्सल्य वर्ड का मतलब होता है कि चाइल्डहुड से रिलेटेड, मतलब कि चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ये स्कीम। ठीक है। किसके अंडर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन अगर हम बात करें पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये किसके अंडर आ रही है? पोषण भी पढ़ाई भी, ये भी आ रही है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये स्कीम का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का। ठीक है। देन अगर हम बात करें नमस्ते, एक स्कीम है। क्या है? नमस्ते। नमस्ते की फुल फॉर्म देखिए, नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान फॉर, किसके लिए? मैकेनाइज्ड, जो मशीनों से आपको सैनिटेशन करनी है, मशीनों से क्या करनी है? सैनिटेशन करनी है। तो ये कौन लेके आ रहा है? ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। 2 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और महुआ। ठीक है। देन 11th है अमृत धरोहर, अमृत धरोहर। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके पास। ये बेसिकली वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, वेटलैंड को क्या करने से रिलेटेड है? प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। तो अमृत धरोहर ऐसा लग सकता है कि आपको जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसे प्रोटेक्ट करना है, नहीं, ये बेसिकली वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से है। अगर हम 12th की बात करें तो पीएम ई बस, तो ये पीपीपी मॉडल पे चलने वाली स्कीम है, पीपीपी मॉडल पे। तो इसके अंडर हम क्या करेंगे कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, पीएम ई बस स्कीम। ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपको पेपर में देखी जा सकती है, ये है विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा में क्या होगा कि 500 रुपये तो आपको ट्रेनिंग के लिए देंगे, स्टाइपेंड
पर डे, और 15,000 की ग्रांट देंगे आपको, किसके लिए? अगर आप मॉडर्न टूल्स को परचेज करते हो। ठीक है, बेसिकली जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन है उनको स्किल डेवलपमेंट के पर्पज से ये स्कीम निकाली है। ये स्कीम किसने निकाली है? एमएसएमई ने, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और फाइनेंस ने, इन तीनों की कंबाइन मिला के ये स्कीम है, एमएसएमई, स्किल्ड और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो नेक्स्ट है आपके पास कि उड़ान 5.1। तो उड़ान तो हमें पता है, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान 5.1 से क्या समझते हैं कि हम इसमें रीजनल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में क्या होगा, आपके पास बेसिकली हेलीकॉप्टर के थ्रू एविएशन होगा, हेलीकॉप्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े जो एयरपोर्ट या एयरवेज नहीं बन सकते, वहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम है उड़ान 5.1। तो सारी स्कीम्स एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी स्कीम आ सकती है। आपको फर्दर इनके बारे में अगर डिटेल नेक्स्ट टाइम पढ़नी हो तो सिर्फ आप ये पढ़ सकते हो कौन सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव तो पीएम प्रणाम फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, महिला सम्मान सेविंग स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, लखपति दीदी में 2 करोड़ वुमेन को लखपति बनाएंगे, उनकी एनुअल सैलरी 1 लाख होगी, ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। मालवीय मिशन टीचिंग से रिलेटेड है, टीचर ट्रेनिंग से, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। अगर पीएम वाणी की बात की जाए तो ये वाईफाई के से रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन। मित्र टेक्सटाइल से रिलेटेड, वात्सल्य बच्चों से रिलेटेड, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। नमस्ते आपका सैनिटेशन वर्कर से रिलेटेड है, महुआ एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। अमृत धरोहर, तो ये वेटलैंड प्रोजेक्ट है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आ रहा है। और पीएम ई बस की बात की जाए तो ये 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात की जा रही है इसमें, पीपीपी मॉडल के ऊपर। और अगर हम विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो इसमें 500 रुपये स्टाइपेंड पर डे मिलेगा और 15,000 रुपये की ग्रांट मिलेगी अगर आप मॉडर्न टूल्स खरीदते हो। और ये एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है। लास्ट उड़ान 5.1 ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक 5.1।